आप सभी का एक बार फिर से क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पटवारी के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। साथियों, वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। साथियों, काफ़ी दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पाया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हम प्रयास करेंगे कि आगे जो हमारा वीडियो है कंटिन्यूस रहे। आपको यहाँ पर साथियों ये क्वेश्चन है, जो कि ये कुछ सापेक्ष अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री के सापेक्ष भी हो जाता है। ये क्वेश्चन हमको देखना है कि कालीबंगा कालीबंगा आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर है, यानी ए के अंदर 2 नंबर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर ए के अंदर 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है। साथियों, एक तो इसके अंदर आ रहा है और एक इसके अंदर यानी ये 2 ऑप्शन आप यहाँ पर कट कर सकते हो। मोहनजोदड़ो अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध के अंदर आता है। मोहनजोदड़ो बी के अंदर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। बी के अंदर 4 नंबर हो जाएगा, यानी ये देखिए तो हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब के अंदर हो जाएगा। और सुरकोटड़ा कहाँ पर हो जाएगा साथियों, सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर हो जाएगा। वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है। साथियों, जैसे आपने 2022 के जो मैराथन वीडियो पे प्यार दिया है कि राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी उसमें क्वेश्चन थे, जितने पेपर 2022 के अंदर हुए, वो हमने करवाए थे। इसी प्रकार मैं आपको 2022 से संबंधित करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर 2022 का करंट अफेयर। एक तो हम आपको जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर का करवाएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर का करवाएंगे। एक और वो आपको ये करवाया जाएगा कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो करंट अफेयर पूछा गया है वो भी रिपीट होता है। इसी प्रकार हम 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं उनका एक मैराथन वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस प्रकार का प्लान हमारा रहने वाला है, तो वीडियो को एक बार सभी साथियों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट कर जरूर बताएं। निम्नलिखित में से आपसे पूछना चाहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मीनाकारी की अगर बात करोगे तो जयपुर के अंदर आएगी। मीनाकारी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अजरक प्रिंट साथियों यहाँ पर आपको गौर करनी है, अजरक प्रिंट सांगानेर दे रखा है जो कि गलत सुमेलित है। अजरक प्रिंट यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट का नाम लेते ही आपको बाड़मेर का नाम ध्यान आना चाहिए। अजरक प्रिंट का नाम लेते ही आपको बाड़मेर ध्यान आना चाहिए। अजरक बोल दे तो कहाँ जाओगे, बाड़मेर में। और सांगानेरी प्रिंट सांगानेर के अंदर आता है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर। टेराकोटा शिल्प जो है मोलेला के अंदर। और थेवा कला आप सभी को पता है प्रतापगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थेवा कला पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन के लिए राइट हमारा अजरक प्रिंट रहा था साथियों। मलीर प्रिंट भी ध्यान रखोगे, अजरक हुआ और मलीर हुआ, अजरक और मलीर आप ध्यान रखोगे। अजरक और मलीर कहाँ पर है, वो आपका बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। अगर बात करें जयपुर के अंदर, एक तो मीनाकारी आती है, जयपुर के अंदर मीनाकारी आती है, ब्लू पोट्री आती है। अगर आपको बगरू प्रिंट पूछा जाए ना, बगरू प्रिंट, तो आप क्या टिक करोगे, जयपुर टिक करोगे। बगरू पूछा जाए तो भी जयपुर के अंदर इसका टिक करोगे साथियों। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल और जिला दे रखा है साथियों, वो हमको देखना है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर आता है। ओसिया जोधपुर के अंदर आता है। केला देवी करौली के अंदर आता है। यानी ए बी और हमारा डी ऑप्शन जो है, सी सॉरी साथियों, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर हो गया, ओसिया जोधपुर के अंदर आ गई, केला देवी का मंदिर करौली के अंदर आ गया। लेकिन क्वेश्चन के लिए राइट हम क्या कर देंगे, मेनाल कर देंगे। मेनाल जो स्थान आता है वो भीलवाड़ा के अंदर आता है। कहाँ पर आएगा, भीलवाड़ा के अंदर मेनाल हो जाएगा, जो कि अजमेर दे रखा है, गलत हो गया सुमेलित। तो हमारा क्वेश्चन के लिए राइट आप टिक कर सकते हो कि मेनाल अजमेर के अंदर नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर होगा। ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो ऑफिशियल की के आधार पर बताए जा रहे हैं। तो एक बार वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा, हमारे शॉर्ट नोट्स पे वीडियो आया हुआ है, वो आप जाकर देखिए। शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो देखिए, उससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कम समय में हमने आपका पूरा टॉपिक करवाने का प्रयास किया। शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो आप जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सन 1903 के अंदर किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिससे क्या हुआ कि प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस समय कौन लगाता है, कृष्ण सिंह लगाता है साथियों। राव कृष्ण सिंह चंवरी कर लगाता है, जो कि हमको कहीं कहीं पर 5 रुपये देखने को मिलता है और कहीं पर हमको 13 रुपये देखने को मिलता है। ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि 5 रुपये था कि 13 रुपये था, ऐसा नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अगर फिर भी आ जाए तो 5 रुपये 13 रुपये आप ध्यान रखना। पृथ्वी सिंह वाला आपको ध्यान रखना है। जो पृथ्वी सिंह है वो क्या करता है, वो तलवार बंदवाई कर लगाता है। तलवार बंदाई कर कौन लगाता है, पृथ्वी सिंह लगाता है, जो कि पहले किस पर लगा करता था, जागीर
जागीरदार पर लगा करता था, जागीरदार पर लगता था, लेकिन इसने क्या किया कि जनता पर लगा दिया तलवार बंदाई कर। कौन? पृथ्वी सिंह, ध्यान रखोगे। कृष्ण सिंह वाला ध्यान रखोगे, ये 1903 के अंदर लगाता है। जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाता है साथियों, जो कि पुत्री के विवाह से संबंधित था। ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि चंवरी कर किस प्रकार का कर था? तो पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला। कब? तो 1903 में। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं हमारे। क्वेश्चन हमारा ये रहा, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देने का प्रयास करना है साथियों। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की बात करें तो यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। महाराणा कुंभा कब बनवाते हैं? कौन से युद्ध के विजय के बाद बनाते हैं? 1437 में वो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध का नाम आपको बताना है कि कौन सा युद्ध लड़ते हैं। इसकी क्या 11 मंजिलें? नहीं साथियों, इसकी तो 9 मंजिलें हैं। 9 मंजिलें इसके अंदर है और 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाता है स्वरूप सिंह। ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। 1 और 3 बात यहाँ पर सही है, ये 11 मंजिल वाली बात तो यहाँ पर गलत हो गई। 9 मंजिल है जिसके अंदर 9वीं मंजिल का निर्माण दोबारा होता है, तो वो कौन करवाता है? स्वरूप सिंह। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए राइट हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको ध्यान आना चाहिए, मैंने आपको 1437 वाले युद्ध का नाम कमेंट करने के लिए बोला था। 1437 के अंदर कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कर कर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लिखने से चीज़ें याद रहती है, लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो मैं यही आपको बार बार कहना चाहता हूँ साथियों। 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? सारंगपुर का युद्ध होता है। इसके विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? संलग्न जिले पूछने चाहता है, यानी एक साथ जो नज़दीक जिले लगते हैं वो पूछने चाहता है, जिनकी सीमाएं लगती हैं आपस में, वो हमको यहाँ पर बताने हैं साथियों। तो इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे जो सिरोही है, पाली है, जालोर है, यानी आप ध्यान रख सकते हो सिरोही, पाली और जालोर की सीमा लगती है। कुछ प्रकार जालोर यहाँ पर इस प्रकार है, वहीं पर सिरोही कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और पाली की सीमा यहाँ पर कुछ इस प्रकार लगती है। संलग्न जिले हो गए ना, तो इस प्रकार से सीमा जो आप है ना क्षेत्र ध्यान रखोगे, सिरोही, पाली और जालोर की सीमा एक साथ लगती है, और इसके लिए क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 243 के तहत। 243 के तहत संविधान में क्या है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर आप राजस्थान में किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्यों राजस्थान के सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, आप पेपर में जो पेपर दे के आ रहे हो उससे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख कर जाना। जो आप चाहे कहीं से देखें, वो आपकी इच्छा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से मत देखिए, लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने जरूर चाहिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत आपको बताने हैं। मध्यकालीन मेवात के संत पूछना चाहता है साथियों, तो मेवात के संत हो जाएंगे लालदास जी। मेवात के संत का नाम अगर हम देखें तो लालदास जी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? अब इसमें क्या है कि आपको ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछना चाहता है, राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या हमको देखने को मिलती है, तो ये इसके लिए राइट हो जाएगा उदयपुर। इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? जनसंख्या की बात की जा रही है तो उदयपुर राइट हो जाएगा। साथियों, इसमें हमारे अभी राजस्थान में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके तहत जनजातियों से संबंधित एक क्वेश्चन था, और मैंने आपके लिए एक सेपरेट 1 से 2 मिनट का वीडियो डाला था। वो शायद मैक्सिमम 1 मिनट का ही वीडियो हो, तो उसमें मैंने आपको कुछ जनजातियों से संबंधित बहुत ही अच्छे फैक्ट बताए हैं, वो भी आप जाकर देखिए। लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़ों के साथ एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट का वीडियो है, वो आप जरूर देखना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके तहत अभी क्या है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का अगर हम स्थान देखते हैं तो 4th स्थान हो चुका है, पहले राजस्थान का 6ठा स्थान था। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आ चुका है और 4th स्थान वाला राइट हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है जनजातियों पे, 2022-23 की रिपोर्ट है वो, जिसमें जनजातियों में राजस्थान का 4th स्थान हो चुका है। 1 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर कुछ अन्य फैक्ट भी मैंने बता रखे हैं, तो वो भी आप जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? इस योजना के लिए जो जवाबदार कौन होगा, क्रियान्वयन इस योजना का कौन करेगा, तो करेगी ग्राम पंचायत। कौन करेगी साथियों?
ग्राम पंचायत इसके लिए बिल्कुल जिम्मेवार रहती है। इसके लिए राइट आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा, निम्नलिखित युद्ध हमको दे रखे हैं और युद्ध के इतिहास में सीमा चिन्ह हमको लगाने हैं। कुछ सीमा चिन्ह दे रखे हैं, तो इस प्रकार क्या है कि हमें युद्ध दे रखे हैं, उनको तिथि क्रम से व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान आना चाहिए, इसमें बटनेर का युद्ध लिख रखा है, तो एक नंबर पे तो हम बटनेर का युद्ध कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बटनेर अगर हम कर रहे हैं तो आप देखिए एक ही ऑप्शन जिसमें है कि बटनेर हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, बटनेर के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा युद्ध के बाद आप सभी को पता है सुमेलगिरी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी युद्ध तो अंत में होता है, ये भी आपको ध्यान आना चाहिए। खानवा का युद्ध कब होता है, खानवा खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे वो हमको बताना है। राम सिंह तंवर, रामसा तंवर लड़ते हैं, बीदा झाला भी लड़ते हैं, रावत किरसंदस चुंडावत भी लड़ते हैं। ये माधो सिंह कछुआ नहीं होता है साथियों, यानी 1 2 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राम सिंह तंवर, झाला बीदा बोल दो, बीदा झाला बोल दो, रावत किरसंदस चुंडावत, ये 3 बिल्कुल राइट रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम पूछना चाहता है। तेजाजी का जन्म स्थान आपसे पूछना चाहता है साथियों, इसके लिए राइट क्या रहेगा, खडनाल। खडनाल में तेजाजी का जन्म स्थान है और एक इनका मेला पूछा जाता है जो कि पर्वतसर नागौर में लगता है। पर्वतसर नागौर के अंदर मेला लगता है, ये वाला ध्यान देखना है। जन्म स्थान खडनाल है, मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे चलते हैं। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल मेला लगता कहाँ पर है वो ध्यान आना चाहिए आपको, और किस पंथ के द्वारा, यानी कौन बनाता है फूलडोल मेला। तो इसके लिए राइट रहेगा राम स्नेही पंथ द्वारा। राम स्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा बोल दो। ये कहाँ पर बनाया जाता है, कमेंट में आप कमेंट कर कर बताओगे। फूलडोल मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कहाँ पर बनाते हैं आप बताना, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। इससे अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 164 इनसे संबंधित हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं जो क्रमशः अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। आरक्षित है की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यानी आपको ध्यान आना चाहिए 34 और 25 जो है वो क्या है, अनुसूचित 34 अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 25। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए। क्रमशः पूछा है तो अनुसूचित जाति के लिए 34 हो जाएगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना आयोग की स्थापना। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब होती है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 को, अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण दे रखे हैं और उनसे कुछ संबंधित असंगत हमको यहाँ पर निकालना है कि असंगत कौन सा रहेगा, वो हमको यहाँ पर निकालना है साथियों। द्वितीय चरण हमको 25 मार्च 1948 को दे रखा है और तृतीय चरण, एक चीज आपको ध्यान आने चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1948 के अंदर है ना, राजस्थान के 3 चरण कंप्लीट हो जाते हैं, 3 चरण कंप्लीट होते हैं। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को हो रहा है। बात तो यही ठीक होगी यहाँ पर, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा आना चाहिए था 1948 के अंदर, ये बोल रहा है 1949। ये वाला क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को होता है, जिसको हम राजस्थान स्थापना दिवस बोलते हैं, राजस्थान दिवस बोलते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस अलग पूछा जाता है, ये 30 मार्च 1949 वाला आपको ध्यान आना चाहिए। पंचम चरण 15 मई 1949, ये भी ठीक है। पंचम चरण 15 मई 1949, ये भी ठीक है। लेकिन अब हमको क्या ध्यान आना चाहिए कि ये 25 मार्च न होकर कितना होगा साथियों, ये 25 मार्च हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 18 अप्रैल 1948। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, 1857 की क्रांति, एकीकरण, ये टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए,
वहाँ से एक एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, इनको बार बार अगर आप रिवाइज करोगे ना तभी आपके क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं हमको बार बार। तो इसमें क्या है कि आप ये चीज़ें थोड़ा सा इनको लगाने का बार बार प्रयास कीजिए साथियों। सन 2021 में घोषित पद्म श्री पुरस्कार के बारे में राजस्थान से कौन सम्मानित किया गया? ये 2021 का है, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जनवरी 2021 वाला है, ये भी हम इसको देख लेते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए करंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 2022 का रहेगा, क्यों हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम रहने वाले हैं आपके, तो आप ये मानिए कि लास्ट कुछ मंथ का करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे मानिए तो लास्ट 1 ईयर का पूछा जाता है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर का करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन साथियों करंट का था, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। करंट के संबंधित जो भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हो गए हैं वो गलती से हो गए हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारी जो रहे वहाँ ने उन्होंने दिया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारी होते हैं? वो एरिनपुरा छावनी के। एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी होते हैं वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, एरिनपुरा छावनी, ध्यान रखोगे। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अड़गोजा। अड़गोजा से संबंधित है रामनाथ चौधरी। अड़गोजा से संबंधित है रामनाथ चौधरी। महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? इन्होंने क्या है, बूंदी का इतिहास का वर्णन किया है। सूर्यमल मिशन ने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये क्या है, मेवाड़ के निवासी थे, ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन के लिए ये गलत ही पूछना चाहता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध, वंश भास्कर तो इनका प्रसिद्ध है, आप सभी को पता ही होगा। वंश भास्कर के बारे में तो हम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है किसकी एक रचना है, तो सूर्यमल मिशन की एक रचना है वंश भास्कर। नेक्स्ट है गुलाबो सपेरा के बारे में पूछना चाहता है साथियों। गुलाबो सपेरा जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये एक लोक नृत्य कलाकार है। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य कलाकार है गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताएं। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, तो उसका सदस्य या अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा या किसको देगा? तो आपको ध्यान आना चाहिए राज्यपाल। वह अपना इस्तीफा राज्यपाल को देगा साथियों। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कुंभा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कुंभा जाना जाता है साथियों। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। कुंभा की बहुत सी उपाधियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी हमको पता होने चाहिए। कुंभा से संबंधित कुछ 6 से 7 उपाधियां हैं, वो भी आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट उपाधियां कुंभा की हैं तो वो आपको याद आनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही हो गया, बड़ी की तरफ हमको चलना है। बड़ी की तरफ हम चलेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान आनी चाहिए कि गुरु शिखर जो रहेगी अंत में रहेगी। गुरु शिखर D जो रहेगा अंत में रहेगा। सबसे पहले हम गुरु शिखर जो गुरु से दिल लगा जा रहे वाली ट्रिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, गुरु शिखर पहले आ रहा है तो ये असेंडिंग बोल रहा है, यानी पहले छोटी फिर और बड़ी, बड़ी, इस प्रकार चलता जाना है। तो सबसे लास्ट में हमारा D ऑप्शन हो गया, तो इसमें D लास्ट में नहीं है, ये काट दो। गुरु से बोलेगा तो शेर आएगा, तो यानी ये शेर लास्ट में चला जाएगा। 2 नंबर पे शेर लास्ट, अंतिम हम क्या है उस क्रम से चल रहे हैं। गुरु से दिल लगा जरा, तो इस उल्टे क्रम में हम चलेंगे तो हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर सेट हो जाएगा। से यानी बी, हमारा बी रह जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन ये कट गया। इसके बाद आपको ध्यान आना चाहिए, गुरु से दिल वाली बात आ गई तो दिल लगाते दिलवाड़ा हो गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वाला हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और जरगा 1 पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए राइट हमारा क्या हो गया साथियों? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो गया। गुरु से दिल लगा जरा, अंकुर ऋषि वाली ये ट्रिक है। एग्जाम में मैक्सिमम ये है कि आपका कवर हो जाता है। उसके अंदर जो मैंने आपको अंकुर ऋषि वाली बताई है ना, आगे वो भी ध्यान रखना, तो वो भी आपको अंकुर से अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, ऋषि से ऋषिकेश वाली वो आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।